आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वेयर इज द रिटर्न पाथ इन थ्री फेज मोटर। मतलब कि जो थ्री फेज मोटर होती है इसके अंदर रिटर्न पाथ करंट का कैसे होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करेंगे वह आप इस इमेज से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारी जो मोटर है ये हमारी सिंगल फेज की मोटर है और सिंगल फेज की मोटर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे एक फेज वायर को जोड़ते हैं और साथ ही साथ हमें हमारी इस मोटर के अंदर एक न्यूट्रल वायर को भी जोड़ना होता है। अब यह जो न्यूट्रल वायर हम इस मोटर के अंदर जोड़ रहे होते हैं, यह न्यूट्रल वायर एक तो हमारे सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है और साथ ही साथ हमारे करंट को रिटर्न पाथ देने का भी काम करता है। आखिरकार ये रिटर्न पाथ बार बार क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे। रिटर्न पाथ का मतलब यह है, जो कि हम कई बार बोलते भी है, कि हमारा जो करंट है वह करंट फेज वायर से जाता है और वापस ये न्यूट्रल जब कनेक्ट रहता है तो इस न्यूट्रल की मदद से हमारा करंट वापस से निकल जाता है, मतलब कि करंट वापस से रिटर्न हो पाता है। लेकिन अगर हम इस न्यूट्रल को हटा देंगे तो हमारे करंट को रिटर्न पाथ मिलेगा ही नहीं और हमारी ये मोटर चल ही नहीं पाएगी। तो हमारी सिंगल फेज की मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल काफी ज्यादा जरूरी भूमिका निभा देता है, क्योंकि हमारी मोटर तभी चलेगी जब हमारे करंट को रिटर्न पाथ मिलेगा, करंट को वापस जाने का रास्ता भी मिलेगा। तो दोस्तों यही सेम चीज जब हम हमारी थ्री फेज मोटर के अंदर जाके चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इस थ्री फेज मोटर के अंदर हम कभी भी न्यूट्रल वायर को तो कनेक्ट करा ही नहीं रहे। तो अब अगर हम हमारी इस थ्री फेज मोटर को न्यूट्रल वायर से जोड़ ही नहीं रहे तो आखिरकार हमारी इस मोटर में जो फेज वायर से करंट जा रहा है वो वापस से रिटर्न कैसे होता है, इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो हम बिना देरी करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए इसके लिए मैं यहाँ पे एक थ्री फेज की मोटर लाया हूँ और इस थ्री फेज की मोटर को हम हमारे 415 वोल्टेज की सप्लाई से रन करा रहे हैं। और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम एक और चीज मान लेते हैं कि जब भी हमारी इस मोटर को रन कराते हैं तो यह मोटर हमारी 10 एम्पियर का करंट लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर मुख्य एक दो चीजें आ जाती है जिसे हमें समझना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो हमें यह समझना जरूरी है कि हम जो 415 वोल्टेज मोटर को दे रहे हैं, अगर हम इसे पर फेज वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें देखने को मिलता है हम पर फेज हमारी मोटर को लगभग 220 वोल्टेज के आसपास दे रहे होते हैं। जैसे कि रेड फेज से 220, येलो फेज से 220 और ब्लू फेज से भी 220 वोल्टेज के आसपास दे रहे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात यह पता होनी चाहिए कि जो हम ये मल्टीमीटर से 220 वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, यह 220 वोल्टेज हमारे आरएमएस वैल्यू होती है। आखिरकार ये आरएमएस वैल्यू क्या होती है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं, आपको आरएमएस वैल्यू के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी के केस में हमें यह समझना काफी ज्यादा जरूरी है, हम जो 220 वोल्टेज मोटर को पर फेज के अंदर दे रहे हैं वो एग्जैक्ट हर समय 220 वोल्टेज नहीं होते हैं। मतलब कि मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से किसी भी एक फेज को पकड़ लेता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसमें से येलो फेज को ले लेता हूँ। अब यह जो येलो फेज है, इस येलो फेज का एग्जैक्ट समय का मैं वोल्टेज देखता हूँ। मतलब कि अभी जो समय, इसी समय का एग्जैक्ट समय का अगर मैं वोल्टेज पता करना चाहता हूँ तो उस समय हो सकता है इस येलो फेज पे हमारे 220 वोल्टेज की बजाय सिर्फ 150 वोल्टेज हो सकता है कि हमारे सिर्फ 30 वोल्टेज ही हो। मतलब कि जो हम 220 वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं मल्टीमीटर की सहायता से, वह हमारे एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं होते, वह हमें आरएमएस वैल्यू में वोल्टेज शो होते हैं। और यह जो एग्जैक्ट वोल्टेज हमें हमारे सर्किट के पता चलते हैं उसे हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बोलते हैं। दोस्तों यह जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वाली मैंने आपको बात बताई अभी, उस बात को क्लियर करते ही आपको यह टॉपिक भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े कई सारी बातें और भी अच्छे से क्लियर होती रहेगी। दोस्तों अभी जो मैंने जनरल वे में हमारे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करी थी कि हमारा जो वोल्टेज 220 है वो हर समय एग्जैक्ट नहीं है, वही सेम चीज हमारे इस इमेज के अंदर भी है। लेकिन साथ ही साथ इस इमेज के अंदर हम एक और चीज यह भी पूरी तरीके से क्लियर कर पाएंगे कि आखिरकार बिना रिटर्न पाथ के, बिना हमारे न्यूट्रल के हमारी ये मोटर कैसे रन हो पा रही है, इसे रिटर्न पाथ कहाँ से मिल रहा है बिना न्यूट्रल के, वो चीज भी हम सिर्फ इस एक इमेज से क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों इस इमेज के अंदर क्या है, तो इस इमेज के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज वही है जो कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वह फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। मतलब कि हम जो हमारे वायर से किसी भी चीज को सप्लाई देते हैं, जैसे कि हमारी मोटर को सप्लाई दे रहे होते हैं, तो इस वायर से जो हम हमारी इस मोटर को वोल्टेज करंट दे रहे होते हैं वह 1 सेकंड के अंदर 50 बार अपनी डायरेक्शन को बदल रहे होते हैं। और वह जो 50 बार अपनी डायरेक्शन को बदलते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से साइनसोइडल वेव फॉर्म से शो करते हैं। आपको फर्स्ट टाइम यह चीज दिखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा फेज 1। फेज 1 का मतलब हमारा रेड फेज, जो कि आपको दिख रहा है रेड फेज। यह रेड फेज हमारे इस इमेज के अंदर इस ब्लैक कलर से शो हो रहा है। अब दोस्तों अभी के केस में हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेड फेज है इसका जो पीक वोल्टेज, जो सबसे ज्यादा वोल्टेज है, वो हमारा 220 वोल्टेज है। और दोस्तों साथ ही साथ एक और चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए, जब भी हमारी जो वेव फॉर्म है, ये आपको वेव फॉर्म दिख रही है, यह वेव फॉर्म हमारी इस लाइन के ऊपर है। ये आपको एक लाइन दिख रही है ना, इस लाइन के अगर ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो करंट है वह करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हमारी जो वेव फॉर्म है, यह वेव फॉर्म इस लाइन के नीचे चले जाती है, मतलब कि इस जगह फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अभी जो हमारा रेड वायर से जो करंट फ्लो हो रहा था वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन अब हमारा जो करंट है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो अब हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
दोस्तों अब इन सभी बातों को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहले चीज हम फेज 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फेज 1 के अंदर हमारे 220 वोल्टेज फ्लो हो रहे हैं। तो अब हमारी इस मोटर के केस में हमने बोला था कि हमारी मोटर 10 एम्पियर करंट को ले रही है। तो दोस्तों इस बात का मतलब पूरी तरीके से सिंपल सा यही है कि हमारा जो रेड फेज है, यह रेड फेज अभी के समय 220 वोल्टेज पर है। तो इसका मतलब यह 220 वोल्टेज की पावर से हमारी इस मोटर में 10 एम्पियर करंट को फ्लो करा रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो करा है? वो हमारी मोटर के अंदर की साइड 10 एम्पियर करंट को भेज रहा है। लेकिन अगर इसी समय आप हमारे फेज 2 और फेज 3 को देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेज 2 जो है वो रेड कलर से है। तो यह जो रेड कलर से फेज है ये हमारा इस लाइन के नीचे है। तो इस लाइन के नीचे हमारा ये वाला फेज है और जो फेज 3 है वह भी हमारा इस लाइन के नीचे है। तो वह भी हमारा इस जगह है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो ब्लू और येलो फेज है वह इस समय हमारे करंट को वापस से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा न्यूट्रल काम करता है रिटर्न पाथ का, वही काम अभी हमारा येलो और ब्लू फेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं इस पॉइंट पे तो आप इसे एक और एग्जांपल समझिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रेड वाला वायर है, यह रेड वाला यहाँ पर पीक वैल्यू पर है। मतलब कि हमारा जो फेज 2 है जो रेड लाइन से यहाँ पे दर्शाया गया है, इसके जो वोल्टेज है वह अभी हमारे 220 वोल्टेज है। और सेकंड चीज हमारा जो वोल्टेज है यह वोल्टेज अभी इस लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो फेज 2 मतलब कि येलो फेज है ये हमारे इस मोटर में 10 एम्पियर करंट को फ्लो करा रहा है। और वह हमारे किस डायरेक्शन में फ्लो करा रहा है? वह हमारी मोटर के अंदर की साइड करंट को भेज रहा है। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है ये हमारी इस लाइन के ऊपर की साइड दिख रही है। लेकिन अगर इसी समय आप बाकी के बचे दो फेज को देखोगे, जो हमारा फेज 1 है और फेज 3 को देखोगे, तो फेज 1 हमारा ब्लैक वायर से दिखा रहा है। तो इसी जगह बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर आप ब्लैक वायर को देखोगे तो वो हमारा इस जगह है। और अगर आप फेज 3 मतलब कि हमारे इस ब्लू वायर को देखोगे तो वो भी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारा ये फेज 2 करंट को मोटर के अंदर भेज रहा था, उसी समय हमारा जो फेज 1 और फेज 3 है, मतलब कि हमारा जो रेड फेज और जो ब्लू फेज है, वह करंट को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। मतलब कि हमारा रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहे थे। तो दोस्तों यही सिंपल सी चीज होती है हमारे 3 फेज सिस्टम के अंदर। अगर हम इस इमेज को हटा के अगर हम सिर्फ हमारी नॉर्मल इमेज के अंदर इसके बारे में बात करें तो हमारे 3 फेज मोटर के अंदर केस में क्या होता है? हमारा जो एक फेज है वो एक समय पे अगर करंट को अंदर फ्लो करा रहा है तो उस समय बाकी के जो 2 फेज होते हैं वह हमारे इस करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि हमारा जो करंट है वह मोटर से बाहर निकल रहा होगा। दोस्तों आज का यह टॉपिक काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन इसे कम समय में कंप्लीट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह ये थोड़ा वीडियो कंफ्यूजन भरा हो सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एक और बार अगर अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ अगर आप आरएमएस वैल्यू वाली वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे तो आपको यह टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी और भी कई सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।